गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं स्वर्ण तिवारी, बॉटनी सब्जेक्ट, इसमें बैक्टीरियोफेज के बारे में थोड़ी आपसे डिस्कशन करेंगे। बैक्टीरियोफेज बीएससी, एमएससी, बीएससी बीएड में ये पहली यूनिट में ये दिया गया है। एक वायरस के बारे में स्टडी करना है, एक्चुअली में होता क्या है। तो ये एक प्रकार का वायरस है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर परजीवी होता है, पैरासाइट्स होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज। बहुत अच्छे से दिया है, डेफिनेशन है, स्ट्रक्चर है, ये नॉर्मली बुक्स में नहीं मिलता है। इसको आप नोट डाउन करेंगे और नोट्स भी क्रिएट करेंगे। ये मैंने क्लास में आपको डिस्कशन किया था। तो डेफिनेशन क्या है, बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस है, जो ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया के ऊपर पैरासाइट्स होता है, उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करता है और उसी के ऊपर अपनी लाइफ स्पेंड करता है। सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम इसका एफ ट्वार्ट 1915 में एंड एफ डी हेरल 1917 ने बैक्टीरियोफेज की आइडेंटिफाई डिस्कवरी किया था। अब ये सबसे पहले इसकी संरचना को समझिएगा, संरचना या स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ ऊपर 3 पार्ट्स में इसकी स्ट्रक्चर डिवाइड है। ऊपर का हो गया हेड, ये हो गया नेक, ये वाला पार्ट गर्दन, और ये हो गए इसके टेल हो गए, पूंछ हो गई, कांटे हो गए। इसमें देखिएगा मैंने बताया था 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। और ये टेडपोल बोले तो मेढक के बच्चे के जैसी स्ट्रक्चर इसकी होती है। तो ये ऊपर का पार्ट रिंग नुमा संरचना है। इसके बीच में ये मटेरियल जो भरा है वो डीएनए है। मोस्टली वायरस में, प्लांट वायरस में आरएनए होता है, लेकिन बैक्टीरियोफेज में जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। और इसके चारों तरफ जो एक कोट पाई जाती है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की लेयर होती है। और बीच में कौन सा होता है, जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ जो होता है, डीएनए होता है। ये हेड भाग कहलाता है। नीचे का ये गर्दन है, कॉलर, और ये किससे बनी होती है, प्रोटीन की सीथ होती है। ये प्रोटीन से डेवलप होती है। और नीचे क्या होता है, स्पाइंस है, कांटे हैं, ये फाइबर से 6 कांटे हैं। ये मोस्टली गंगा रिवर में पाया जाता है और सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाता है। इसलिए कहते हैं कि गंगा नदी का पानी ऑलवेज कैसा रहता, प्योर रहता, शुद्ध रहता है। वहाँ कभी भी कीड़े या माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं करते। तो एक प्रकार से ये बेनिफिशियल है हमारे लिए। इसकी जब आप हैबिटेट बताएंगे तो हैबिटेट यानी निवास स्थान, जहाँ हम रहते हैं, तो ये मोस्टली कहाँ होता है, सॉइल में, सीवेज में, प्राणियों के शरीर में, मिल्क में, फ्रूट, सड़ी गली सब्जियाँ आदि स्थानों पर ये प्रेजेंट होता है। फिर इसी की मार्फोलॉजी यानी जो चीज़ हमको स्ट्रक्चर दिख रही है उसकी स्टडी करना, मार्फोलॉजी। तो इसकी आपने बताया था कि ये हेड रीजन है, ये नेक है, और नीचे टेल है, पूंछ भाग कहलाता है। 3 भागों में बैक्टीरियोफेज की संरचना डिवाइड होती है। तो ये आप इसके बारे में पॉइंट आउट करेंगे कि ये इतने पॉलीक्लोनल स्ट्रक्चर होती, बहुभुजाकार होती है, 90 से 95 मिली माइक्रोन लॉन्ग होता है, और 60-65 इसका ब्रॉड होता, चौड़ा होता है। सिर के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। जो जेनेटिक मटेरियल अनुवांशिक पदार्थ होता है, ये आइडेंटिटी होती है, वन जनरेशन टू अदर में ट्रांसफ़र करता है सूचनाओं को। तो ये इसमें बताएंगे आप। फिर नेक वाले में बताएंगे बैक्टीरियोफेज के सिर, हेड से लगा हुआ है इसका नेक भाग, और नेक के बाद क्या होता है, टेल भाग होता है। ये इसका ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, लेकिन इसको आप स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे और स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बनाएंगे। छोटा सा पॉइंट है। फिर हम आगे नेक्स्ट जो बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा, उसको भी शॉर्ट टर्म में आपको बताएंगे। इसके नोट्स ज़रूर क्रिएट कर लें सभी लोग। थैंक यू सो मच।